आपने कहा आप स्टार कैंपेनर हैं, तो स्टार आपको बनाया अमेठी सीट ने। अमेठी में वहाँ जनता की जीत और गांधी परिवार की जीत है। वहाँ का श्रेय मैं अपने आप को कभी नहीं देता हूँ। मैं हालांकि वहाँ 40 साल से काम कर रहा हूँ। आरक्षण पर राहुल गांधी जी ने हाल में जो बाहर जाकर बयान दिया देश से बाहर, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, यहाँ की जो कहते हैं ना कि जितनी आबादी है उसके उस हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। वही राहुल जी बात कर रहे हैं, देश में भी कह रहे हैं, सब अगर जगह। समानता आएगी तो फिर आरक्षण खत्म कर देना चाहिए आप? नहीं, देखो, पहले तो उस जो दबी कुचली सोसाइटीज हैं वो बराबर तो खड़ी हों, उसके बाद फिर देखा जाएगा इसके ऊपर है। क्योंकि आर्थिक आधार पे भी लोग बहुत गरीब हैं, उनको भी मतलब इसके अंदर हिस्सेदारी होनी चाहिए। मेरा ये डेरा बाबा की ये सड़क है, हमने शीशे बंद कर लिए थे, रोड की हालत आपने देखी और आप ओपन जीप में थे, तो मैं तो ओपन जीप में था। ये कहीं शिकायत तो नहीं की कि आप किस रास्ते से हमारा रोड शो लेकर जा रहे हैं, यहाँ पे धूल मिट्टी? देखिए, ये जब तक जमीनी हकीकत नहीं जानेंगे तभी तो इनके बाद जीतने के बाद इनके ऊपर प्रेशर करूंगा। अयोध्या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से बिल्कुल पास में है, तो अयोध्या के निवासियों ने देख लिया कि ये राम के नाम का व्यापार करते हैं, ठीक है। और इनको राम जी ने सजा दी कि राम जी हमारे भी आराध्य हैं, हम हिंदू हैं, हम लोग भी राम को मानने वाले लोग हैं, लेकिन राम का व्यापार नहीं करते। कांग्रेस राम के नाम का व्यापार नहीं करते। लोकसभा चुनावों में पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी को हराने वाले एमपी किशोरी लाल शर्मा जी इस समय हमारे साथ है। डेरा बाबा इलाके में आए हैं। दुमेल से इनका रोड शो शुरू हुआ था, कटरा से होते हुए, सिंबलचुआ से होते हुए अब ये यहाँ पर कार्यक्रम है उस स्थल पर पहुंचे, इनसे बातचीत करते हैं। आज रोड शो निकाला गया, अब डेरा बाबा के इलाके में आप पहुंचे हैं, बब्बर डेरा बाबा के इलाके में किन मुद्दों को लेकर आप कैंपेन कर रहे हैं? आप भूपिंदर सिंह जो कैंडिडेट हैं, क्या मुद्दे उठा रहे हैं? नहीं, देखिए, मुद्दे तो यहाँ पे वही हैं जो इन्होंने पिछले 11 साल से वादा करते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर को 10 साल से स्टेटहुड नहीं दिया इन्होंने। उसके बाद यहाँ पर्टिकुलर इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो इन्होंने जो भी वादे किए हैं, जो विकास के नाम से विनाश जो शुरू करने जा रहे हैं। मैं तो कटरा के बहुत लोगों से बात किया, उन्होंने कहा कि हमारे जो ये विकास की योजनाएं ला रहे हैं उससे तो हम लोगों का नुकसान होना है। बहुत ज़्यादा फर्क व्यापार पे भी पड़ेगा, टूरिस्ट पे भी पड़ेगा, तो ये थोड़ी चिंता है लोगों को। बाकी ये लोग जहाँ विकास कर रहे हैं साथ साथ विनाश भी ला रहे हैं। लोकल लोगों की कोई सोच नहीं है कि ये इसके बाद इनका क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, वो जो 8 साल पहले वादे किए अब तो फिर पूरे नहीं हो रहे। जनता जान रही है कि बार बार धर्म के नाम से बरगला के ये वोट लेते हैं लेकिन करते नहीं। इसका उदाहरण है कि हम लोगों के अयोध्या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से बिल्कुल पास में है, तो अयोध्या के निवासियों ने देख लिया कि ये राम के नाम का व्यापार करते हैं, ठीक है। और इनको राम जी ने सजा दी कि राम जी हमारे भी आराध्य हैं, हम हिंदू हैं, हम लोग भी राम को मानने वाले लोग हैं, लेकिन राम का व्यापार नहीं करते। कांग्रेस राम के नाम का व्यापार नहीं करते। ये हर धार्मिक स्थल के ऊपर ये राजनीति करते हैं। लोगों को इनके पास विकास के नाम पे वोट मांगने का कोई तरीका नहीं है। बस लोगों के सेंटीमेंट उभारो, लड़ाओ, भाई को भाई से लड़ाओ, और उसके बाद इनका उल्लू सीधा हो, फिर किसी ने पूछना नहीं है, ये है। तो आप जिस सीट पर चुनाव कैंपेन करने आए हैं, श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अयोध्या में भाजपा की हार हुई थी, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, किस तरह का? यहाँ पे भी होगी, क्योंकि एक जमीनी कार्यकर्ता को हमारी पार्टी ने टिकट दिया है जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। तो मैं पूरा दिन हो गया मेरे को आज यहाँ से, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर रिस्पॉन्स है इनका ही है। अब थोड़ा सा और मेहनत करनी अभी है, टाइम हमारे पास, तो हम लोग मेहनत करेंगे और उसके ऊपर निश्चित रूप से यहाँ से जीत के। आज का ही आपका दौरा है या अलग अलग क्षेत्रों में विधानसभा? अलग, मैं स्टार कैंपेनर हूँ। मैं डूरू से शुरू किया था, फिर बनिहाल गए, बनिहाल के बाद फिर यहाँ आया हूँ। इसके बाद ब्रेक लूंगा 3 दिन का, क्योंकि बर्फ आता है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी प्रोग्राम है। इसके बाद फिर मैं 22-23 के बाद फिर कंटिन्यू। जिस सड़क से आप आए, डेरा बाबा की ये सड़क है, हमने शीशे बंद कर लिए थे, रोड की हालत आपने देखी और आप ओपन जीप में थे, तो मैं तो ओपन जीप में था। ये कहीं शिकायत तो नहीं की कि आप किस रास्ते से हमारा रोड शो लेकर जा रहे हैं, यहाँ पे धूल मिट्टी? देखिए, जब तक जमीनी हकीकत नहीं जानेंगे तभी तो इनके बाद जीतने के बाद इनके ऊपर प्रेशर करूंगा कि जिस रोड से लेके गए तो उसका भी कुछ करो। स्टार कैंपेन को इस तरह की रोड पे लाया हो? नहीं, अच्छा है, देखने का मौका मिलता है, वरना हम कब इतने इंटीरियर में नहीं आते, तो मौका मिलता है, देश को समझने का मौका मिलता है।
क्योंकि हम एक पर्टिकुलर एरिया को जानते हैं, लेकिन इस एरिया को भी देखा। जी चलिए, आपने कहा आप स्टार कैंपेनर हैं, तो स्टार आपको बनाया अमेठी सीट ने, वहाँ पे क्या कारण रहे शॉर्टकट में अगर थोड़ा बता पाए? नहीं, अमेठी में वहाँ जनता की जीत और गांधी परिवार की जीत है, वहाँ का श्रेय मैं अपने आप को कभी नहीं देता हूँ। मैं हालांकि वहाँ 40 साल से काम कर रहा हूँ, मैं 22.5 साल की उम्र से अमेठी में काम कर रहा हूँ। अब ये पहला मौका है, जो मेरे आइडियल थे राजीव गांधी जी, अब मैं उसी सीट से मैं MP बन के आया हूँ। ये गांधी परिवार का मेरे को बहुत बड़ा रिवार्ड है, इसको मैं जिंदगी भर कभी भूलूंगा। आरक्षण पर राहुल गांधी जी ने हाल में जो बाहर जाकर बयान दिया देश से बाहर, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए यहाँ की जो कहते हैं ना कि जितनी आबादी है उसके उस हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, वही राहुल जी बात कर रहे हैं, देश में भी कह रहे हैं, सब जगह। अगर समानता आएगी तो फिर आरक्षण खत्म कर देना चाहिए आप? नहीं, देखो पहले तो उस जो दबी कुचली सोसाइटीज हैं वो बराबर तो खड़ी हों, उसके बाद फिर देखा जाएगा इसके ऊपर है, क्योंकि आर्थिक आधार पे भी लोग बहुत गरीब हैं, उनको भी मतलब इसके अंदर हिस्सेदारी होनी चाहिए, मेरा ये। जी चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP किशोरी लाल शर्मा जी आज बब्बर डेरा बाबा के इलाके में पहुंचे हैं। यहाँ पर इनका एक कार्यक्रम है और श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं भूपिंदर सिंह जम्वाल जी, उनके लिए प्रचार करने पहुंचे हैं, वोट मांगने पहुंचे हैं। इससे पहले दमेल से एक रोड शो भी किया गया। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। कैमरे के पीछे है प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।